हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो। आज फिर से मैं लेकर आया हूं एक और नई कहानी जो आपको अपना बचपन याद दिला देगी और इसके साथ ही हम सीखेंगे रीडिंग करना। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूं। आज के वीडियो में आप रीडिंग का वो तरीका सीखेंगे जिससे कि आपकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगी। इस तरीके में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक एक पैराग्राफ बारी बारी से पढ़ के सुनाऊंगा। आपको बड़े ध्यान से हर एक पैराग्राफ को सुनना है और समझना है कि किस शब्द की प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होती है। मैं फ्रेजेस को पढ़ूंगा लाइन वाइज लाइन और आपको उन फ्रेजेस को हर एक दूसरी बार में मेरे पीछे दोहराना है। आज एक नई चीज जो आप सीखने वाले हैं वो ये है कि शब्दों को तोड़कर ना पढ़ना, बल्कि एक पूरी सेंटेंस को एक साथ सभी शब्दों को जोड़ते हुए पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द गोल्डन एग। वंस अपॉन अ टाइम अ फार्मर बॉट अ hen. This hen was not an ordinary one because it laid a golden egg every day. When the farmer came to know about it the next day, he got surprised and became very happy. He sold those golden eggs and earned lots of money. He fulfilled all the necessary requirements of his family and gradually became one of the richest people in the village. He was the owner of a new house with many horses, a vast land, cows and buffaloes. तो मुझे उम्मीद है आपने बड़े ध्यान से इस पैराग्राफ को सुन लिया होगा और समझ लिया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं आपकी प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं फ्रेजेस पढ़ता हूं और आप दूसरी बार में उनको मेरे पीछे दोहराइएगा। Once upon a time, a farmer bought a hen. This hen was not an ordinary one because it laid a golden egg every day. When the farmer came to know about it the next day, he got surprised and became very happy. He sold those golden eggs and earned lots of money. He fulfilled all the necessary requirements of his family and gradually became one of the richest people in the village. He was the owner of a new house with many horses, a vast land, cows and buffaloes. All right, इस तरह से मेरे पीछे पीछे आपने दोहरा लिया होगा। तो चलिए अब मैं गौर करवाता हूं उस तरीके पर जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने रीडिंग कर दी और आपको पता भी नहीं चला। तो देखिए, मैंने पढ़ा वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, मैंने सभी शब्दों को एक साथ जोड़ते हुए इसको पढ़ा, ना कि अलग अलग, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। नो, वंस अपॉन अ टाइम, नॉट वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, जोड़ते हुए। आगे देखिए, अ फार्मर बॉट अ हैन, अ फार्मर बॉट अ हैन, अ फार्मर बॉट अ हैन, ऐसा नहीं पढ़ना है। अ फार्मर बॉट अ हैन, बॉट अ हैन, बॉट अ हैन, बॉट अ हैन, नो, बॉट अ हैन। तो ये वो तरीका है जिसको मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज के इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे और इस तरीके को आज सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस पैराग्राफ के बारे में बताता हूं कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले एक शब्द है फार्मर। हम इस शब्द को अक्सर ये बोलते हैं फार्मर, फार्मर। नो, इस शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन है फार्मर, क्योंकि इसके अंदर जो आर लगा है उसके बाद में एक वावल साउंड नहीं है। वावल का मतलब है वो 5 लेटर्स जो कि हैं AEIOU। अगर आर के बाद ये वावल्स ना आए तो आर को प्रोनाउंसिएशन में शामिल नहीं किया जाता। वहां पर आर जो है ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार साइलेंट होता है। तो ये शब्द जो है वो फार्मर नहीं है, ये क्या है? फार्मर, फार्मर। ऑल राइट, आगे का शब्द है ऑर्डिनरी। हम इस शब्द को बोलते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। नो, आपको इसको इस तरह से नहीं बोलना है, आपको इसको बोलना है ऑर्डिनरी, नरी,
नैरी नहीं बोलना है, नरी, ऑर्डिनरी। इसमें भी आर साइलेंट रहेगा क्योंकि उसके बाद में वावल नहीं है। इसके बाद अगला जो शब्द है वो है सरप्राइज्ड। इसके अंदर भी आर लगा है और आर साइलेंट है, आर के बाद में कोई वावल नहीं है, तो शब्द की प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार क्या होगी? सरप्राइज्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है फैमिली। इस शब्द को आपको फैमिली नहीं बोलना है, आपको बोलना है फैमिली, फैमिली। अगला जो शब्द है वो है ग्रेजुअली। आपको इस शब्द को ग्रेजुअली नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंट्रीज में इस शब्द को ग्रेजुअली बोलना स्टार्ट कर दिया गया है कुछ बरसों से, लेकिन आपको इस शब्द को ऐसा नहीं बोलना है। ये शब्द ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार, वहाँ की प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ग्रेजुअली है। जिस तरह से एजुकेशन होता है उसी तरह से ग्रेजुअली होता है। दोनों ही शब्द ग्रेजुअली नहीं है और एडुकेशन नहीं है, एजुकेशन ग्रेजुअली। अगला जो शब्द है वो है विलेज। आपको सुन रहा होगा विलेज, नो, मैंने बोला विलिज, लिज। जब आप इसको इस तरह से बोलेंगे तो सामने वाले को अपने आप ही ये लेज सुन जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोलना है? विलेज, विलिज, विलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो इस पैराग्राफ का आखिरी शब्द है जिसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है बफलो, सही इंटोनेशन के साथ। इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज का उतार चढ़ाव। आपको इसको बफेलो नहीं बोलना है, बफलो, बफलो। इसके साथ ही इस पैराग्राफ में एक और शब्द आया था जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको जाननी बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं मनी, नो, इट इज मनी, मनी। आपको इंटोनेशन का ध्यान रखना है, मनी, मनी नहीं, मनी, मनी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के पैराग्राफ की तरफ। सबसे पहले मैं एक बार पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ देता हूं। आप भी उस पैराग्राफ को ध्यान से सुनिए और समझिए किस शब्द की प्रोनाउंसिएशन कैसी हो रही है, और साथ ही ये भी गौर करिए कि मैं पढ़ते समय कितने फ्रेजेस को एक बार में पढ़ रहा हूं या सेंटेंस के कितने पार्ट को एक बार में पढ़ रहा हूं। वन डे ही आस्क्ड हिज वाइफ, एवरी डे द hen lays only one egg. She must have so many eggs in her stomach. But how do we get all those eggs? His wife replied, I have an idea. Let's go to the wise man of the village. Maybe he can help us. All right. अब आपकी बारी। One day he asked his wife. Every day the hen lays only one egg. She must have so many eggs in her stomach. But how do we get all those eggs? His wife replied, I have an idea. Let's go to the wise man of the village. Maybe he can help us. All right, मुझे उम्मीद है आपने मेरे पीछे इन सभी फ्रेजेस को दोहरा लिया होगा। अब मैं आपको इस पैराग्राफ की जरूरी बातें बता देता हूं। सबसे पहले एक शब्द है आस्क्ड। हम इसको बोलते हैं आस्क्ड, ड। ऐसा आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है ट, आस्क्ड, आस्क्ड। सामने वाले को अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो आस्क्ड, ईडी लगा है, बोला जा रहा है। आगे का जो शब्द है वो है स्टमक। छोटे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। अगर ये शब्द उनके सामने पहली बार आ जाता है तो छोटे बच्चों को लगता है कि ये शब्द है स्टोमैक है या स्टोमैच है या स्टोमच है, लेकिन ये शब्द ऐसा नहीं है, ये है स्टमक, स्टमक। अगला जो शब्द है वो है आइडिया, य आइडिया नहीं बोलना है आपको। इसकी ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार सही प्रोनाउंसिएशन होती है आइडिया, 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 यानी कि यह आपको बोलना है तो आइडिया। अब इसकी सही इंटोनेशन स्ट्रेस के साथ सही क्या होता है? आइडिया, नॉट आइडिया, आइडिया, आइडिया। सामने वाले को अपने आप ही आइडिया सुनाई दे जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी शब्दों के प्रोनाउंसिएशन के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं इसी पैराग्राफ में कि मैंने इसको किस तरह से शब्दों को तोड़कर ना पढ़ते हुए शब्दों को साथ में लेकर मैं इनको चला। मैंने ये नहीं बोला शी मस्ट हैव सो मेनी एग्स इन हर स्टमक। अब देखिए सभी शब्द अलग अलग पढ़े गए, लेकिन शी मस्ट हैव सो मेनी एग्स इन हर स्टमक, मस्ट हैव, मस्ट हैव साथ में लेकर चलना। इनर स्टमक, इनर, इनर, इन हर नहीं, इनर। आपको शब्दों को साथ में जोड़ते हुए चलना है। इसके बाद
I have an idea. मैंने ये नहीं बोला I have an idea. I have an idea. ऐसे नहीं बोला. ये थोड़ा सा बेसिक तरीका लगता है पढ़ने का, लेकिन आपको एडवांस तरीके से रीडिंग करनी है और वो है I have an idea. Have an idea. Have an idea. शब्दों को साथ में जोड़ते हुए आपको पढ़ना है. चलिए अब मैं पढ़ देता हूं अगला पैराग्राफ. पूरा पैराग्राफ आपको ध्यान से सुनना है एक बार, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा. तो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर और ध्यान से प्रोनाउंसिएशन को सुनिए. Then they both went to the wise man of the village to seek his advice. The wise man said, "How can I help you?" The farmer said, "We have a hen that gives golden eggs. We want to take out all the eggs from our stomach instead of waiting for one egg every day. How is that possible?" The wise man replied, "You can't get all the eggs at one time. Please go away. I can't help you in this matter. It's a foolish idea." The farmer and his wife returned disappointed. All right, मुझे उम्मीद है आपने ध्यान से इस पैराग्राफ को सुन लिया होगा. अब मैं करवाता हूं आपकी प्रैक्टिस. तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए. Then they both went to the wise man of the village to seek his advice. The wise man said, "How can I help you?" The farmer said, "We have a hen that gives golden eggs. We want to take out all the eggs from our stomach instead of waiting for one egg every day. How is that possible?" The wise man replied, "You can't get all the eggs at one time. Please go away. I can't help you in this matter. It's a foolish idea." The farmer and his wife returned disappointed. All right, मेरे ख्याल से और मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसकी रीडिंग कर ली होगी, मेरे पीछे दोहरा लिया होगा. चलिए इस पैराग्राफ में एक शब्द है जो मैं आपको बताता हूं जिसकी सही प्रोनाउंसिएशन है इंस्टेड. अक्सर छोटे बच्चे और वो लोग जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश को पढ़ना, रीडिंग करना या सीखना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, वो धोखा खा सकते हैं इस शब्द की प्रोनाउंसिएशन से, जिस तरह से ये दिख रहा है. जैसे कुछ लोग इसको शायद गलती से पढ़ सकते हैं इंस्टीड, लेकिन ये शब्द इंस्टीड नहीं है, ये इंस्टीएड नहीं है, ये है इंस्टेड. इंस्टेड. अगला जो शब्द है वो है मैटर. इस शब्द में भी आखिर में आर लगा है बिना वावल के, तो आर को प्रोनाउंसिएशन में शामिल नहीं किया जाएगा. आर यहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो शब्द की प्रोनाउंसिएशन होगी मैटर. 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 अगला जो शब्द है वो है रिटर्न्ड. रिटर्न्ड. इसमें भी आर को प्रोनाउंसिएशन में शामिल नहीं किया जा रहा, तो आपको आर को छोड़ देना है, आपको बोलना है रिटर्न्ड. टर्न्ड. रिटर्न्ड. अगला जो शब्द है वो है डिसअपॉइंटेड. टेड नहीं बोलना है, टिड. डिसअपॉइंटेड. टिड. सामने वाले को अपने आप ही टेड सुनाई दे जाएगा. चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी का आखिरी पैराग्राफ. मैं इसको पढ़ देता हूं सबसे पहले. After reaching home, they decided to do something on their own. The farmer said, "Now what do we do? How do we get the eggs?" His wife replied, "It's very simple. Let's cut the stomach of the hen and take out all the eggs." "Yes, this would be right," said the farmer to his wife. Both caught hold of the hen and killed it, but they did not get anything. Seeing that, the farmer cried, "Alas, what have we done? We have made the biggest mistake of our lives." From thence, the farmer and his wife couldn't even get the eggs they were getting daily. All right, मैंने पैराग्राफ को पढ़ दिया है और उम्मीद है आपने इस पैराग्राफ को ध्यान से सुन लिया होगा. चलिए अब बारी है आपकी प्रैक्टिस की, तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए. After reaching home. After reaching home. They decided to do something on their own. They decided to do something on their own.
The farmer said, the farmer said, now what do we do? Now what do we do? How do we get the eggs? How do we get the eggs? His wife replied, his wife replied, it's very simple. It's very simple. Let's cut the stomach of the hen. Let's cut the stomach of the hen and take out all the eggs. And take out all the eggs. Yes, this would be right. Yes, this would be right, said the farmer to his wife. Said the farmer to his wife. Both caught hold of the hen. Both caught hold of the hen and killed it. And killed it. But they did not get anything. But they did not get anything. Seeing that, the farmer cried. Seeing that, the farmer cried, alas, what have we done? Alas, what have we done? We have made the biggest mistake of our lives. We have made the biggest mistake of our lives. From thence, the farmer and his wife couldn't even get the eggs. Couldn't even get the eggs. They were getting daily. They were getting daily. All right, मुझे उम्मीद है आपने मेरे पीछे पीछे इन सभी फ्रेजेस को आसानी से और ध्यान के साथ दोहरा लिया होगा। चलिए अब मैं दो तीन चीजें इस पैराग्राफ के बारे में आपको बता देता हूं। पहली चीज ये है, जो शब्द आया है यहां पर होम, हम अक्सर इसको बोलते हैं होम, लेकिन आपको हल्का सा इसको एडवांस तरीके से बोलना है होम। होम, ना कि होम, नो, होम, औ, इसमें औ जो ग्लाइड है वो चलती है, होम। इसके बाद अगला शब्द है डिसाइडेड, तो ये भी पिछले वाले डिसअपॉइंटेड की तरह है, डिसाइडेड। आपको इसको बोलना है डिड, ना कि डेड। डिड बोलना है, डिसाइडेड। इसके बाद अगला शब्द है कॉट। इस कॉट शब्द में GH साइलेंट है, तो इस वजह से यहां पर जो प्रोनाउंसिएशन बन रही है वो है कॉट, ना कि कॉगट। ग या घ ऐसे नहीं आएगा, कॉट, कॉट। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, फिर से आपको मैं गौर करवाता हूं उस एडवांस तरीके के ऊपर जिस तरीके को आज आप सीख रहे हैं। पहले सेंटेंस में देखिए मैंने कैसे पढ़ा, दे डिसाइडेड टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन, देयर ओन, मैंने ये नहीं पढ़ा ऑन देयर ओन, नो, साथ में जोड़ते हुए ऑन देयर ओन। इसके साथ ही मैंने पढ़ा व्हाट हैव वी डन। व्हाट हैव वी डन, ऐसे नहीं, व्हाट हैव वी डन, व्हाट हैव, व्हाट हैव, व्हाट हैव वी, व्हाट हैव वी, व्हाट हैव वी डन। इस तरह से टुकड़े करते हुए नहीं पढ़ना है, जोड़ते हुए पढ़ना है, व्हाट हैव वी डन। वी हैव मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आवर लाइव्स। आवर लाइव्स, इसको आवर, ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यहां भी आर लगा है और आर के बाद कोई भी वावल साउंड नहीं है, इसलिए आवर। कुछ बच्चे या कुछ लोग इसको बोलते हैं अवर, लेकिन ये अवर नहीं है, ये है आवर। आवर, ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार आवर। ऑल राइट, आज का रीडिंग सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों ने आज के रीडिंग सेशन में एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। शब्दों की सही प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और स्ट्रेस के साथ सही उच्चारण के साथ शब्दों को पढ़ना, और साथ में ये भी सीखा होगा या गौर किया होगा आपने कि कितने हिस्से को हमें, सेंटेंस के कितने हिस्से को हमें एक बारी में पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही आगे भी आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे और इंग्लिश रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन सही इंटोनेशन के साथ और स्ट्रेस के साथ सीखते रहेंगे। अगर आपको आज का रीडिंग सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि बाकी बच्चों और बाकी लोगों को भी रीडिंग सीखने का मौका मिले। रीडिंग सीखने से ये होगा कि आपकी टंग ट्विस्टिंग खत्म हो जाएगी, आप सही उच्चारण कर पाएंगे, और कॉन्वर्जेशन का जो तरीका है, बातचीत करने का, लोगों के साथ जो आपका तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, बोलने का, कॉन्वर्जेशन का, वो आपका बेहतरीन बन जाएगा। बहुत अच्छा उसमें सुधार आ जाएगा। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।